हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखो, चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन स्टार्ट हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बेसिक्स बताए थे। अब आज मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन समझाने वाला हूँ। कैसे प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन का, उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आज पढ़ाऊंगा मैं, जो वो है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ओके, तो क्या है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन? हम क्या करेंगे, एल्केन का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करेंगे और हेलो एल्केन का ऑब्टेन करेंगे। ओके, व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड देन फॉर्म हेलो एल्केन। क्या है? एल्केन है, मान लो CH4 है। ठीक है, CH4 एक एल्केन है जिसको हम मीथेन बोलते हैं। ओके, इसकी रिएक्शन में किसी हेलोजन से करवाऊंगा, रिएक्ट विद हेलोजन यानी कि क्लोरीन से करवा दो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो यूवी लाइट, एच न्यू भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देना, एच न्यू यूवी लाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो एच न्यू या यूवी लाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होने वाली है। ओके, एच न्यू। तो यहां पर ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, उसकी जगह क्लोरीन ऐड होगा, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा CH3Cl। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ के क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके HCl बाहर हो जाएगा। अब इसका जनरल नेम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसका यूपीएससी नेम पिछले वीडियो में बताया था, क्लोरो, क्या होगा? Cl है तो क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, आईयूपीएससी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि हर एक जगह पर ये यूज होने वाले हैं। तो क्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरोमीथेन है CH3Cl, इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि लैब में ऐसी कंडीशन नहीं बन पाएगी कि ये प्रिपेयर हो जाए। सुनिए, देखो क्यों। CH3Cl इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब because mixed products are obtained, बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, प्रोडक्ट्स आर obtained। ये क्या हो रहा है समझो, देखो यहां पे क्या होगा। पहली स्टेप में तो ये क्या है, CH4 Cl2 से रिएक्ट करेगा और HNu की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करके CH3Cl बनाएगा और HCl बनाएगा। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CH3Cl फिर से Cl2 से रिएक्शन कर लेगा। Cl2 एक्सिस में होगा तो इससे फिर से रिएक्शन होने वाला है। और ये HNu की प्रेजेंस में क्या होगा, फिर ये एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा CH2 और एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, CH2Cl2 फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, HCl बाहर होगा, इससे है ना, प्लस HCl लिख दो यहाँ पे नीचे। ठीक है, HCl फिर बनेगा। ओके, एक H यहां से निकला और एक क्लोरीन ऐड हो गया, और एक यहाँ का जो क्लोरीन बचा उसके साथ में H और Cl जुड़ के HCl बाहर हो जाएगा, CH2Cl2 बनेगा यहाँ पे। देन फिर से एक क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके, HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एक बार और रिएक्शन करेगा, CHCl3 का फॉर्मेशन करेगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, CHCl3 बनेगा। ओके, और HCl बाहर होने वाला है। अब ये फिर से कर लेगा। ठीक है, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा HNu की प्रेजेंस में। देन प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, CCl4 का फॉर्मेशन होगा और HCl बाहर होगा। अब रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचे, लेकिन ये इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ये वाला, सेकेंड स्टेप में ये वाला, ठीक है, थर्ड स्टेप में ये वाला, और फोर्थ स्टेप में ये वाला। तो ऐसे करके 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है लैब में, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महंगे महंगे संसाधन यूज करने पड़ते हैं, जो आप इंडस्ट्री में कर सकते हो। यस, ये यहां पर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड, यस, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, या फिर यूं बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना, इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कैसे? या तो आप क्या कर दो, यहां पर ये जो क्लोरीन है इसकी अमाउंट 1 इक्विवेलेंट कर दो, कम कर दो, है ना, फिक्स 1 ही कर दो। ओके, तो ये 1 बार ही रिएक्शन कर पाएगा, इसकी अमाउंट ही नहीं रहेगी, तो क्या बार बार रिएक्शन करेगा। ठीक है,
जितने मीथेन लिए उतने ही ये ले लिए, तो ये बार बार रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। या फिर आप टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करो तो भी ये बन सकता है। ओके, तो ये नोट कर लें। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। चलिए देखो देखो क्या रिएक्शन क्या थी अपने पास, CH4 की रिएक्शन करवाई थी क्लोरीन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu, देन फॉर्म हुआ था हमारे पास मिथाइल क्लोराइड एंड HCl बाहर हुआ था। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ है ये कैसे हुआ है, इसकी पूरी मैकेनिज्म अपन देखते हैं। चलो मैकेनिज्म पर आ जाओ। वैसे आपने मैकेनिज्म 11th में पढ़ी होगी, ओके, अच्छे से पढ़े। वहां पर क्या है, चारों स्टेप की मैकेनिज्म अच्छे से बताते हैं। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर इस स्टेप की बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग बाकी की भी बन जाएगी, वो मैं बता दूंगा कैसे बनेगी। ठीक है, आप बस फोकस करिए यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट चेन इनिशिएशन, पहले चेन इनिशिएशन होने वाला है। तो चेन इनिशिएशन में सबसे पहले होता क्या है वो देखो। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये हेलोजन होता है क्लोरीन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो इसमें क्या है, जो बॉन्ड है इनके बीच में, ये इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका हो जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। जानते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है? देखो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, बीच में से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब, यस, तो जिसका इलेक्ट्रॉन है उसके पास में चला जाएगा। तो यहां पर दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। थोड़ा यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कैसे दिखेगा है। यहां पर आपको दो फ्री रेडिकल दिखेंगे, दो क्लोरीन पर ऐसे फ्री रेडिकल आते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा। ये अभी मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर नीड होगी नीचे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर 2Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब ये जो Cl फ्री रेडिकल बने हैं ये क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपगेशन। ओके, ये जो फ्री रेडिकल बने हैं क्लोरीन के, ये इस मीथेन के पास में आएंगे। पहले तो ये क्लोरीन आया, HNu से रिएक्शन करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करा। अब आपको सनलाइट की जरूरत नहीं है, एक बात ध्यान दें। एक बार कोई फ्री रेडिकल बन गया ना, फिर बार बार सनलाइट आप यूज नहीं करेंगे मैकेनिज्म में, एक बात ध्यान दें। ओके, तो फिर आप क्या है, लैब में लाकर भी इसको कर सकते हो। एक बार बस सनलाइट की प्रेजेंस में लाके फ्री रेडिकल बनवा दो क्लोरीन के, फिर लैब में लाकर बिना सनलाइट के भी आप करोगे, रिएक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि फ्री रेडिकल एक बार बनना चाहिए बस। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो इस मीथेन के पास में आएगा और इसका घर उजाड़ेगा। कैसे घर उजाड़ेगा भाई, ये है एक हाइड्रोजन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर है ना दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास में जाएगा दौड़ के, है ना, और क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के पास में जाएगा। एक बात ध्यान दे, ये हाइड्रोजन के पास में जाएगा दौड़ के और बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आ जा, अपन रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये दोनों मिल जाएंगे, HCl बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, H और Cl, ये यहाँ का ये H बॉन्ड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना भाग जाएगा इसके साथ में और HCl बन जाएगा। अब ये जो CH3 है वो अकेला बच गया है। ओके, CH3 यहाँ पर जो अकेला बच गया है उस पर आएगा फ्री रेडिकल। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ गया हो तो ये फ्री रेडिकल इसके पास आ जाएगा। ओके, ये फ्री रेडिकल इसके पास आ जाएगा। तो ये बना है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन ने इसका घर उजाड़ा, है ना, इसको तोड़ मरोड़ दिया, CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये CH3 फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वैसे Cl फ्री रेडिकल था, ये भी रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव होगा, ये बात ध्यान दें ना। जब कोई कैटायन, एनायन या फिर फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, पहले ये फ्री रेडिकल था, बहुत रिएक्टिव था, इससे रिएक्शन करके बाहर हो गया था, अब ये फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल जाएगा वापस Cl2 पर। अब ये Cl2 के पास जाएगा दौड़ता दौड़ता कि भाई Cl2, तूने पहले मेरा घर उजाड़ा, तूने पहले मेरी भारा बजाई, ठीक है, मेरे हाइड्रोजन को ले गया, अब मैं तेरा क्लोरीन लूंगा यहां से। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये इन दोनों में से किसी एक क्लोरीन के पास में जाएगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तू भी एक इलेक्ट्रॉन लेके
चल मेरे साथ में अपन बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा और ये क्लोरीन इस CH3 के साथ में रिएक्शन करके CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस से बन जाएगा। ठीक है, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। ओके, एक क्लोरीन बचा है, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वापिस मीथेन पे जाएगा, है ना। फिर इसका बोलेगा कि भैया मेरा घर उजाड़ा, फिर आऊंगा मैं तेरे पास। इसको फिर से तोड़ेगा, फिर CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, HCl बाहर होगा, फिर ये CH3 फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन पे जाएगा, है ना, नया कंपाउंड आएगा मतलब। ठीक है, जो अंदर बचे हुए हैं मीथेन मीथेन उन पे रिएक्शन करते जाएंगे क्लोरीन, और नए क्लोरीन पर ये फिर मिथाइल फ्री रेडिकल जो बना है वो रिएक्शन करते जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, एक बात ध्यान दें। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक CH4 और क्लोरीन में से एक कंपाउंड खत्म ना हो जाए। ओके, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ध्यान रखें, ये मैकेनिज्म ऐसे ही होती है। ओके, तो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है। ओके, अगर हम बात करें ये CH3Cl अगर अगेन रिएक्शन कर रहा है, CH3Cl फिर से Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, और अगर आपका ये बन रहा है CH2Cl2 देन CH2Cl2, है ना, सीधे सीधे लिख लो CH2Cl2 देन HCl बाहर हो रहा है, तो इसकी मैकेनिज्म अलग होगी, ये बात ध्यान दें। यहां पर फिर ये जो CH4 लिखा था इसकी जगह CH3Cl लिखना पड़ेगा, फिर उस पे Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा और वहां पर फिर नया एक कंपाउंड बनेगा, वो मेथड कंटिन्यू होती जाएगी। फिर आप अगली स्टेप को फिर लिख ले। ऐसे चारों स्टेप की अलग अलग मैकेनिज्म होने वाली है, पर आपको क्या है मिथाइल क्लोराइड बनाना, इसलिए मैं इस पे ही बात कर रहा हूं। वो सारी मेथड 11th में बताते हैं, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, ओके, लास्ट फिर स्टेप जो बचती है वो है चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या है, सारे फ्री रेडिकल आपस में मिलकर खत्म होना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। तो कौन कौन से फ्री रेडिकल यहाँ पे थे, एक Cl फ्री रेडिकल था, है ना, और एक मिथाइल फ्री रेडिकल था। दो फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, एक Cl फ्री रेडिकल, ओके, और एक मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 का फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल। तो पहले का अपन ये करते हैं कि दो CH3 मान लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा ना, ये दोनों फ्री रेडिकल है, मान लो दो CH3 फ्री रेडिकल साथ में आ गए, वो मिल गए, तो क्या बन जाएगा CH3 ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ओके, अगर दो Cl फ्री रेडिकल साथ में आ गए तो क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा Cl। अगर एक CH3 एक Cl आ गया, इनका फ्री रेडिकल साथ में आ गया, तो क्या बना लेंगे ये CH3Cl। तो चेन टर्मिनेशन में तीन कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि दो टाइप के फ्री रेडिकल अगर ये आपस में मिलकर खत्म होना चाहेंगे तो या तो ये दोनों क्लोरीन आपस में मिल जाए, या दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए। ठीक है, या फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर भी रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। वैसे कंप्लीट मैकेनिज्म में सारी स्टेप आपको लेनी पड़ेगी, इनकी फिर से वो रिएक्शन वो सब लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल मीथेन से कैसे मिथाइल क्लोराइड बनेगा उस पर बात करी। केवल मोनो हेलो एल्केन्स ऑब्टेन होने में क्या मैकेनिज्म लगने वाली वो यूज करी, ये मोनो हेलो एल्केन है। ओके, क्लियर है, आपको 12th में यही ज्यादा नीड होती है इसी की, इसलिए ये यहाँ पे बताया। क्लियर है, चलो आप नोट करें। और हाँ, एक चीज समझें, ये अभी हो क्या रहा है, ये क्लोरीनेशन है, ये चल क्या रहा है, क्लोरीनेशन, ये ध्यान दें। ओके, हम क्या करवा रहे हैं, केवल क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, अभी दूसरे मैंने हेलोजन लिए नहीं है यहाँ पे। अगर क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे तो क्लोरीनेशन होने वाला है। ओके, चलो आगे और रिएक्शन देख लेते हैं इनकी। चलो देखो, एक ये बेटर क्वेश्चन बनेगा यहां पर। अगर मैं CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है ना, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाओ, अभी क्लोरीनेशन ही चल रहा है, ये बात ध्यान देना, क्लोरीन से ही रिएक्शन करवाओ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, H न्यू, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा वो कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा कि यहां पे अटैक करेगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे यहां पर एक ही कार्बन अटैच हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन ही 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, पहले है ना, ये बात ध्यान दे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा अगर यहाँ पर
अटैक करेगा तो 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, मतलब ये वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुआ रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है, उसकी जगह एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, 1 डिग्री कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बनने वाला है कि आप ये यहां पर अटैक कर दे, हाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे अटैक कर दे बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, इसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगा। ओके, अगर हाइड्रोजन हटा है तो क्लोरीन के साथ में ऐड होगा, HCl बाहर होने वाला है यहाँ पे, है ना, वो ना भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देखो ना यहाँ पर ये CH है जिससे Cl अटैच है, इससे 2 कार्बन अटैच है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री चेक करेंगे। तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या पूरा नाम लिखो इसको, तो ये 2 डिग्री मिथाइल क्लोराइड है ना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिख दो भी तो, है ना, मिथाइल क्लोराइड नहीं लिखना, नहीं ना, एल्किल हैलाइड है मान लो, ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, 3 डिग्री कार्ब केटायन या 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड कंपाउंड होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, वो स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है ना, रिएक्टिविटी नहीं, स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा बनेंगे। अगर 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी नहीं है तो 2 डिग्री बनाओ, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बनने की, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। या फिर कुछ नहीं बन पा रहा है तो 1 डिग्री बनाओ, ठीक है। तो यहां पर 1 डिग्री बनाया, ये माइनर होगा, कम बनेगा, इसके चांस कम होंगे बनने के। और ये 2 डिग्री बना है, ये मेजर होगा, इसके चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। लगभग इनका चांस होता है 55%, इसका 45% ये चांस होता है इनका बनने का, आप ये कर सकते हैं। ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे एक CH3 लगा दो, यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, इसका क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री बनाएगा, ये भी 1 डिग्री वाला रहेगा और ये भी 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे अगर अटैक करेगा 2 डिग्री और यहाँ पे अटैक कर दिया 3 डिग्री, सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कि क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। सभी यही सोच रहे होंगे आप कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट यही मेजर हो जाएगा। लेकिन ये मेजर नहीं होगा भैया, ठीक है, ये मेजर नहीं होगा, ये बन सकता है लेकिन ये मेजर नहीं होगा, ज्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा। ज्यादा अमाउंट में बनने के चांसेस यहाँ पे 1 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है, यहाँ पे 1 डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सिलेक्टिविटी वाला है पोर्शन, यहाँ पे ध्यान दें आप, सिलेक्टिविटी सिलेक्ट किसको करता है ना, नेचर किसको सिलेक्ट करता है, यहाँ पे वो वाली बात आ रही है। तो यहाँ पर जो ज्यादा अमाउंट में है ना उनको ही सिलेक्ट करेगा। तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से या फिर यहां से, कहीं से भी निकाल दो आप, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे तीनों में से किसी एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं लास्ट वाले में से निकाल देता हूँ, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, इसकी जगह Cl जोड़ दो, यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह Cl जोड़ दो, ये वाला मेजर बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान दें, ये वाला यहाँ पे मेजर रहने वाला है 1 डिग्री इस केस में, ठीक है। 3 डिग्री माइनर रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। ओके, क्लियर है, नोट करें। ओके, अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन बिल्कुल क्लोरीनेशन जैसा ही होने वाला है, ठीक है। ब्रोमिनेशन क्या होगा, प्रोसीड्स इन सेम वेज एज क्लोरीनेशन, यस, क्लोरीनेशन जैसा ही होने वाला है ब्रोमिनेशन, ये बात ध्यान दें। जैसे कि यहां पर आपने ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दी एल्केन की, ठीक है, एल्केन की ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पर CH3Br बनेगा, ओके, और CH3Br बना और HBr बाहर होगा, और ये फिर अगेन रिएक्शन कर लेगा, वो आ रहा है समझ में, ये फिर Br2 यहां पे आएगा, HMu से HMu की प्रेजेंस में रिएक्शन करके CH2Br2 बना लेगा, ठीक है। फिर HCl HBr बाहर होगा, फिर से ये रिएक्शन करेगा,
ठीक है, बार बार कंटिन्यूसली ये रिएक्शन करता रहेगा जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता है। CH Br3 बनेगा, ठीक है, फिर HBr बाहर होगा, फिर ये रिएक्शन कर लेगा Br2 से H न्यू, और फिर ये बनाएगा CBr4 ऐसे, और HBr बाहर होगा। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे रिएक्शन करता रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल क्लोरीनेशन जैसा ही होता है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन की रिएक्शन क्लोरीन जैसे ही होती है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम। ओके, ये रुकेगा कब? जब आप क्या है इंडस्ट्रियल मेथड यूज करेंगे, तब ये यहां पर ही रुक सकता है, यूं तो नहीं रुकने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, इनकी अमाउंट कम कर दें, कुछ करें, है ना, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करें। ओके, अब नेक्स्ट है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होने वाला है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो मीथेन की आयोडीन से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो यहां पर ये रिएक्शन होने वाली CH3I और HI बाहर हो जाएगा। बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज ये बात है यहां पर, ये जो HI भाई साहब है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्सिबल, उल्टी कर देंगे। ठीक है, वापिस से ये बना देंगे। तो हमको मिथाइल आयोडाइड चाहिए, वो तो बन नहीं रहा है, तो उसको बनाना है तो क्या करें, हमें तो मिथाइल आयोडाइड चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर बेटर यील्ड ऑफ मिथाइल आयोडाइड CH3I, है ना, यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as concentrate HNO3 और concentrate HiO3। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। मान लो मैंने यहां पे कंसंट्रेट HiO3 यूज कर लिया, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, ये कंसंट्रेट HiO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ही रिएक्शन कर लेगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया HiO3 और ये HI के साथ में ही रिएक्शन कर लेगा और यहां पर एक आयोडीन बनाएगा और H2O बनाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप रिएक्शन बैलेंस कर दो। यहाँ पे मैं 5HI लिख दूंगा, तो यहां पर 5 पर 1 6 3I2 और H, हाँ यस 3H2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 पर 1 6, हाँ ठीक है, 1 और 5 6 H हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आयोडीन बन जाएगा और H2 बन जाएगा, फिर इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ये बेटर अच्छी तरीके से ये मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अब एक आता है फ्लोरिनेशन, बट फ्लोरिनेशन होने नहीं वाला है ऐसे, एक बात ध्यान दें। ठीक है, फ्लोरिनेशन इजिली नहीं होता है। ओके, इस टाइप की मेथड से फ्लोरिनेशन के थ्रू हम फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बना सकते, मिथाइल फ्लोराइड ऐसे कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन फ्लोरीन वाले कंपाउंड का नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे श्वार्ट्ज रिएक्शन में कैसे बनता है। केवल एक ही मेथड है उसकी, ऐसे ही हर बार आप देखोगे फ्लोरीन कंपाउंड वाले और फ्लोरीन वाले कंपाउंड बनेंगे भी नहीं, केवल श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू ही बन सकते हैं। ओके, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखो, आज जो मैंने पढ़ाया है फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन वाला टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था जिसमें फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड मेथड लेकर आऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।